आज हम कंसेप्ट ऑफ बिज़नेस डिस्कस करेंगे। बिज़नेस स्टडीज़ की ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने अकाउंटेंसी की भी एक वीडियो बनाई है, पहले ये वीडियो देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जाके उस वीडियो को भी प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लेना। आज हम कंसेप्ट ऑफ बिज़नेस डिस्कस करेंगे, लेकिन कंसेप्ट ऑफ बिज़नेस डिस्कस करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर वो पॉइंट्स आपको समझ में आ जाते हैं तो आई थिंक तो कंसेप्ट ऑफ बिज़नेस भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपकी फर्स्ट लाइन ही है, द टर्म बिजनेस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी, कि आपका जो बिज़नेस है वो बिज़ी वर्ड से निकला है। लेकिन इस बिज़नेस तक पहुँचने से पहले हमें पहले कुछ पॉइंट्स जानने होंगे। मान लीजिए कि आप कोई भी डेली यूज़ की चीज़, डेली यूज़ में मतलब कोई भी थिंग्स आ गई, जैसे आप वैसे तो खाने के लिए आटा, नमक वगैरह लगा लेते होंगे, लेकिन आज की डेली यूज़ की चीज़ जो फ़िलहाल आप हाथ में लेकर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो है मोस्टली के लिए तो जो मोबाइल है। मान लीजिए हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं सिर्फ कि एक मोबाइल आपकी डेली यूज़ की चीज़ है। आप एक मोबाइल ख़रीदने के लिए या तो नॉर्मली शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप शॉपकीपर को डिटेल देते हैं कि मुझे एक ऐसा मोबाइल चाहिए। आप उसकी फ़ीचर्स बताते हैं, क्वालिटीज़, ब्रांड, जो कुछ भी है आप उस शॉपकीपर को बताते हैं। शॉपकीपर आपको वो मोबाइल दे देता है। घर पे जाके आप देखते हैं कि वो जो मोबाइल आप लेके आए हैं वैसे तो अच्छा है, लेकिन उसके जो कुछ फ़ीचर्स हैं और होने चाहिए थे। अगर वो फ़ीचर्स होते तो आपको वो मोबाइल आई थिंक तो और ज़्यादा अच्छा लगता। तो आप सेकंड टाइम जब भी उस शॉपकीपर से मिलते हैं तो उसको बताते हैं कि आपने जो मोबाइल दिया था वैसे तो वो अच्छा है, लेकिन अगर उसमें आप कुछ फ़ीचर्स बताते हैं कि ये ज़्यादा अच्छी होता है या उसकी डिस्प्ले अच्छी होती, क्वालिटी और अच्छी होती तो बहुत अच्छा होता। आप शॉपकीपर को आपने बता दी अपनी डिमांड, उस डिमांड को लेकर या आपकी नीड, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, या तो आपकी डिमांड कह सकते हो या आपकी नीड, कि आपको उस मोबाइल में ये चीज़ें चाहिए थी। अब वो शॉपकीपर इन दोनों चीज़ों को, वैसे तो ये एक ही है, डिमांड या नीड कुछ भी कह लो, इसको लेकर जिस एजेंट मान लो या रिटेलर मान लो जिसके पास से वो सामान खरीदता है उसके पास जाता है और आपने जो नीड बताई थी डायरेक्ट आपके मोबाइल की नीड उसको बता देते हैं कि आपने कि मेरा एक कस्टमर आया था, मोबाइल लेने आया था, उसने ये डिमांड की है कि मेरे मोबाइल्स में मेरे मोबाइल में अगर ये फ़ीचर्स और होते ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। अब वो रिटेलर आपकी उस नीड को सीधे लेकर जाता है किसी भी होलसेलर, होलसेलर रिटेलर आगे जाके डिस्कस करेंगे। रिटेलर वो है जो कम मात्रा में सामान रखता है, जिसके पास शॉपकीपर या कोई भी एजेंट ले जाता है, और होलसेलर एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में माल को रखता है। तो रिटेलर सीधे जाता है होलसेलर के पास, वो होलसेलर को कहता है कि आपकी नीड, आप नॉर्मली ये मान लीजिए अभी आपकी रिटेलर या होलसेलर नहीं आया, शॉपकीपर जिसके पास सामान खरीदता है उस पर्सन के पास जाता है, फिर वो पर्सन जिसके पास सामान खरीदता है वो उस पर्सन के पास जाता है और वो सीधे आपकी नीड्स को बता देता है कि आपने अपने मोबाइल में इस फीचर्स के लिए आप बताए हैं। अब वो होलसेलर सीधे जाएगा या तो किसी फैक्ट्री, कंपनी, जहाँ पे भी उस मोबाइल को बनाया जाता है, वहाँ के किसी भी पर्सन से, एमडी से बताएगा कि एक कस्टमर आया था, उसने मोबाइल में ये फ़ीचर डालने की डिमांड की है या ये एक कस्टमर की नीड है। अब उस डिमांड की वो एक डेली बेस की यूज़ हो गई, डेली बेसिक वो मोबाइल था, उसकी नीड आई पहले एक शॉपकीपर के पास, उसने जिस पर्सन के पास से वो ख़रीदता था उसके पास से उस पर्सन के पास जिसके पास रिटेलर ख़रीदता था। एट लास्ट जहाँ पे वो मोबाइल मैन्युफैक्चर होता है वहाँ तक आपकी नीड पहुँच गई। अब वो डिसाइड करेंगे कि हाँ ये फीचर है मोबाइल में ज़रूरी है, तो वो नेक्स्ट टाइम आपकी नीड को कंप्लीट ज़रूर करेंगे।
क्योंकि उन्हें चाहिए प्रॉफिट। और अगर वो आपकी नीड को पूरा नहीं करते हैं तो नेक्स्ट टाइम या तो आप अपना ब्रांड बदल देंगे कि आपको कोई जिसमें वो फीचर मिलता हो आप उस ब्रांड की चीज़ें खरीदेंगे, अदरवाइज़ वो कंपनी आपको वो फीचर ज़रूर देंगे, क्योंकि उन्हें अपने बिज़नेस को चलाना है, अपनी कंपनी को चलाना है, प्रॉफिट कमाना है। अगर वो आपकी नीड्स कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप उस चीज़ से हटकर उस चीज़ की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर वो आपकी नीड कंप्लीट हो रही है। इस तरह से एक प्रॉफिट मोटिव हो गया कि प्रॉफिट कमाने के लिए वो आपकी नीड्स को पूरा करते हैं। नीड्स में क्या आता है? आपकी डेली बेसिस की चीज़ें आती हैं। उस डेली बेसिस में एक शॉपकीपर है या एक कंपनी वाला आपको जहाँ तक भी होता है गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। आप कुछ भी मान लीजिए, और ये जितनी भी प्रोसेस होती है, अब आप शॉपकीपर के पास मोबाइल तो ख़रीद लाए, फ्री में तो दिया नहीं होगा, ज़रूर नहीं दिया होगा, तो आपने उसको दिए होंगे, उसके बदले पैसे दिए होंगे। तो एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, या आप पैसे या पैसों के, आज तो पैसों के टाइम में कुछ चलता ही नहीं, रुपीज़ के बदले दिया होगा, तो वो रुपीज़ हैं। अब आप सीधे आ जाइए इन पॉइंट्स को लेकर कंसेप्ट ऑफ बिजनेस तक। अब आप कंसेप्ट ऑफ बिजनेस समझेंगे तो रुपीज़ का मतलब है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो पैसों के बदले की जाती है। पहले टाइम में पैसों के बदले नहीं की जाती थी, लेकिन आज के टाइम में पैसों के बदले की जाती थी। पहले टाइम में तो गुड्स के बदले गुड्स ही दे देते थे या कुछ भी, लेकिन आज एक ये कंसेप्ट ऑफ बिजनेस है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस की फर्स्ट लाइन ये हो गई कि बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, जो आपकी डेली बेसिस की चीज़ें होती हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड क्या होगी आपकी? अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर या पर्सन। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर या पर्सन, कुछ भी कह दीजिए। लास्ट पॉइंट क्या है? प्रॉफिट मोटिव विद a motive of earning profit। आई थिंक तो इस एग्ज़ाम्पल से आपको ये कंसेप्ट ऑफ बिजनेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी in which goods and services are provided according to the need of person with a motive of earning profit। मैं आपको फिर से कंसेप्ट ऑफ बिजनेस बता देती हूँ कि बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी in which exchange of goods and services according to the need of person with a motive of earning profit। आपको आई थिंक तो एक एग्जाम्पल से पूरी कंसेप्ट ऑफ बिजनेस समझ में आ गई होगी। मैंने मेरी तरफ से मेरी बेस्ट एक्सप्लेनेशन जैसे मैं दे सकती थी वैसे दी है। वैसे ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आगे आने वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।